नमस्कार, मैं अजय कुमार। इजराइल पर लगाए गए नरसंहार के आरोप में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। फैसले में मौजूद बारीकियां किस तरफ इशारा करती हैं, उसी विषय पर इस वीडियो में बात की जाएगी। तो चलिए इस मसले की पृष्ठभूमि को समझते हुए बात को शुरू करते हैं। 110 दिनों से ज़्यादा का समय बीत चुका है और बिना लाग लपेट के कहें तो अमेरिका की मदद से इजराइल का गजा पर लगातार हमला जारी है। इस हमले में अब तक 26,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 64,000 फिलिस्तीनी घायल हैं और तकरीबन 90% फिलिस्तीनियों का घर उजड़ चुका है। वह अपने घर से विस्थापित हो चुके हैं। गजा का इलाका महज 365 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। एक तरह से समझिए तो दिल्ली के इलाके से 4 गुना छोटा है और वहां पर तकरीबन 23 लाख की आबादी रहती है। इतनी छोटी सी संकरी पट्टी में पिछले 100 दिनों से ज़्यादा वक्त से इजराइल की लगातार बमबारी चल रही है। आने जाने के हर रास्ते पर इजराइल का कब्जा है। पानी से लेकर बिजली तक सब कुछ इजराइल ने बंद रखा है। किसी भी तरह की मानवीय मदद नहीं पहुंचने दी जा रही है। इतनी क्रूर हिंसा पर दुनिया के ज़्यादातर देश आनाकानी कर रहे हैं। उसे रोकने के लिए न तो किसी तरह की एकजुटता है और न ही किसी तरह का कड़ा विरोध है। दुनिया में अपनी धाक जमाने का दावा करने वाले ज़्यादातर देश इस क्रूर हिंसा पर आंखें फेर कर बैठे हुए हैं। केवल दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और एक तरह से कह लीजिए तो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में इजराइल के खिलाफ नरसंहार का इल्जाम लेकर पहुंचा। 2 दिनों तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस इल्जाम के खिलाफ सुनवाई हुई। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर यह आरोप लगाया कि वह गजा में नरसंहार करने का अपराधी है। दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि इजराइल ने 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। नरसंहार के आरोप को साबित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की तरफ से बहुत ही ठोस सबूत पेश किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने यह मांग रखी थी कि अंतिम फैसला आने में सालों साल का वक्त लग जाएगा, मगर उससे पहले इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनियों पर की जा रही सैनिक कार्रवाई को तुरंत रोकने का आदेश दिया जाए। इसी पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अंतिम फैसले से पहले फैसला आया है, मतलब अंतरिम फैसला आया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के खिलाफ फैसला सुनाया है। इजराइल ने कोर्ट में कहा था कि वह नरसंहार नहीं कर रहा है, बल्कि खुद को बचाने के अधिकार के तहत कार्यवाही कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार के आरोप की सुनवाई की अर्जी को ही खारिज कर देना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल की इस अर्जी को ही खारिज कर दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि इजराइल वह सारे संभावित कदम उठाएगा जिससे नरसंहार के कन्वेंशन का उल्लंघन ना हो। साल 1948 में जेनोसाइड कन्वेंशन लागू किया गया था। यह यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि थी। इस कन्वेंशन के आर्टिकल 2 में जेनोसाइड यानी कि नरसंहार का अर्थ बताया गया है और कहा गया है कि अगर इस इरादे के साथ कोई कृत्य किया जाता है, यहां पर इरादा महत्वपूर्ण है कृत्य में, कि किसी राष्ट्र, एथनिकल कम्युनिटी यानी निर्जातीय समुदाय, नस्लीय समुदाय या धार्मिक समुदाय को पूरी तरह से या आंशिक तौर पर बर्बाद कर देना है, तो वह कृत्य नरसंहार की कैटेगरी के भीतर आएगा। दुनिया के सभी देश जो जेनोसाइड कन्वेंशन का हिस्सा हैं, वह इस कृत्य को रोकने के लिए कदम उठाएंगे, भले इस कृत्य में वह किसी भी पक्ष में शामिल ना हो। इसीलिए भले ही इजराइल और गजा के बीच संघर्ष चल रहा है, मगर इजराइल के कृत्य को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कटघरे में लाने का अधिकारी दुनिया का हर वह देश है जिसने जेनोसाइड कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया है। भारत भी अगर अपने नैतिक दायित्व को अपने रणनीतिक दांवपेच से ऊपर रखता तो इजराइल की बमबारी पर लगाम लगाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता था, मगर यह काम खुद को गांधी का देश और विश्व गुरु कहने वाले भारत ने बहुत पहले ही छोड़ दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि अगर नरसंहार को उकसावा देने का कोई कृत्य किया जाएगा तो इजराइल को उसे रोकना पड़ेगा और उसे सजा देनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल के कई नेताओं और इजराइल की पब्लिक में गजा को पूरी तरह से बर्बाद कर देने की बात की जाती रही है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश के मुताबिक इजराइल को इन सभी प्रवृत्तियों पर लगाम लगानी पड़ेगी। अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने अंतरिम आदेश में यह भी कहा
कि इजराइल को गजा में नागरिकों को बुनियादी सेवाएं और जरूरी मानवीय सहायता की डिलीवरी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इजराइल गजा में हुए युद्ध अपराध के सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेगा। फैक्ट फाइंडिंग टीम को वहां पर पहुंच बनाने में मदद करेगा। इजराइल 1 महीने के भीतर यह रिपोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सौंपेगा कि उसने कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और दवायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन ने इस पूरे फैसले को बड़ी बारीक निगाह से पढ़ा है। तो सुनिए वह इस फैसले पर क्या कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का फैसला वाकई एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि 17 जजों ने एक स्पष्ट बहुमत के साथ कहा कि इजराइल का युद्ध गजा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जेनोसाइड कन्वेंशन यानी कि नस्लकुशी संधि के तहत देखा जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका और फिलिस्तीन के लोगों की बहुत बड़ी जीत है, इंसाफ की जीत है और साथ साथ इजराइल के शासकों की हार है। नंबर 1। दूसरी अहम और ऐतिहासिक बात यह है कि कोर्ट ने दक्षिण अफ्रीका के दावों को सही ठहराया कि फिलिस्तीनी लोग तबाही के घाट पे पहुंचाए गए हैं और इजरायली आक्रमण के कुछ पहलू नस्लकुशी के जुर्म के लायक लगते हैं। मेरी नजरों में ये नतीजा इजराइल और उनके हिमायती मुल्कों को एक गहरा कानूनी और नैतिक चोट पहुंचाता है, क्योंकि नस्लकुशी यानी कि जेनोसाइड को अंजाम देना या उसका समर्थन करना एक अंतर्राष्ट्रीय जुर्म है। तीसरी बात, आईसीजे ने हुक्म दिया है कि इजराइल की सरकार फौरी तौर पे इस बात की गारंटी दे कि उनकी फौज एक भी फिलिस्तीनी असैनिक या सिविलियन का कत्ल नहीं करेगी, ना ही उनको चोट पहुंचाएगी और ना ही उनके जीने के सहारों को नुकसान पहुंचाएगी। अभी तक हमने देखा है कि इजरायली बमबारी में 26,000 से अधिक असैनिक यानी कि सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें से बच्चों की तादाद 10,000 से ज्यादा है। गजा पट्टी के जो रहायशी इलाके हैं उनको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। माना जाता है कि 2 मिलियन लोगों को विस्थापित किया गया है और मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद अगर इजराइल उसी तरीके से अपना जंग जारी रखेगा तो ये सीधे तौर पे इंटरनेशनल कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने भले ही युद्ध विराम का आदेश नहीं दिया जो साउथ अफ्रीका मांग रहा था, लेकिन ये हुक्म सिविलियंस के हवाले से युद्ध विराम सम्मान जैसा ही है, ये मेरा मानना है। इस तरह का आदेश देने के बाद भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले की सबसे विरोधाभासी बात यही रही कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को अपनी सैनिक कार्रवाई रोकने का आदेश नहीं दिया। मतलब गजा में सैन्य कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले की आलोचना भी की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री ने कहा है कि वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंतरिम फैसले से निराश नहीं है, मगर बिना युद्ध विराम के आप मानवीय मदद कैसे पहुंचा सकते हैं? आप यह कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे कि जो लोग घायल हैं उन तक पानी की पहुंच हो पाए, उन्हें दवाई मिल पाए, उन्हें जरूरी सामान मिल पाए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए? बिना युद्ध विराम के किसी भी तरह की मानवीय मदद संभव नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में एक बात यह जाननी चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला आता है उसे पक्षकारों को मानना ही पड़ता है, मगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वह उस फैसले को लागू करवा पाए। अलक्सा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैदर मीर ने अल जजीरा के अपने लेख में लिखा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले ने इस बात पर तो मोहर लगा दी है कि इजराइल के गजा के हमले में नरसंहार के तत्व मौजूद हैं, मगर कोर्ट ने इजराइल को अपनी सैनिक कार्रवाई रोकने का आदेश नहीं दिया। इसलिए बहुत मुश्किल होने वाला है कि कैसे बिना युद्ध विराम के इजराइल नरसंहार के कृत्य से खुद को अलग कर पाएगा। इजराइल जिन मकसदों के साथ गजा पर पिछले 3 महीने से हमला करते आ रहा है, उनमें से एक भी मकसद अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उसने पूरी जमीन को न रहने लायक जमीन में तब्दील कर दिया है, मगर इसके बावजूद भी हमास को वह पूरी तरह से बर्बाद करने में नाकामयाब रहा है। हमास के लीडरशिप को बर्बाद करने में नाकामयाब रहा है। मतलब गजा के आम लोगों को बर्बाद कर दिया गया, मगर इजराइल का मकसद पूरा नहीं हो पाया है।
इजराइल के लगातार बमबारी के हमले के पीछे के इस तर्क को ज्यादातर देश अब नहीं मान रहे हैं कि अक्टूबर 7 की हमास की क्रूर हिंसा के बाद वह अपनी आत्मरक्षा में हमला कर रहा है। दुनिया भर के देश दबी जुबान में ही सही मगर वह चाहते हैं कि इजराइल का हमला रुक जाए, युद्ध विराम की स्थिति आ जाए। भारत का भी यही हाल है कि वह भी दुनिया के तमाम देशों की तरह युद्ध विराम की चाहत दर्शाता है मगर खुलकर इजराइल के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाता है। जहां तक अमेरिका की बात है तो इजराइल के हमले ने अमेरिका सहित पश्चिम मुल्कों के नैतिकता की चादर को फिर से फाड़ दिया है। अमेरिका ने खुलकर के इजराइल का साथ दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 बार प्रस्ताव आया कि मानवीय आधार पर इजराइल को युद्ध विराम की तरफ बढ़ना चाहिए। अमेरिका ने इन दोनों प्रस्तावों के खिलाफ अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया। इसलिए सवाल बनता है कि आईसीजे के इस आदेश के बाद अमेरिका की तरह उन देशों के रुख में क्या कोई बदलाव होगा जिन्होंने इजराइल के साथ अपनी नजदीकियां दिखाई हैं। तो इस सवाल का जवाब देते हुए सिद्धार्थ वरदराजन बताते हैं कि जो देश इजराइल की मदद करते हुए दिख रहे हैं उनका खुला सपोर्ट अब मुश्किल हो जाएगा। इस फैसले के बाद इजराइल की तरफदारी करने वाली पश्चिमी सरकारें जो हैं उनके लिए शायद इतना आसान नहीं होगा इजराइल को खुला सपोर्ट देना। अगर इजराइल पे जेनोसाइड का आरोप है, नस्लकुशी का आरोप है, तो जो देश उनको हथियार भेज रहे हैं, जो खुलेआम उनका समर्थन कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े किए जा सकते हैं। भले ही आईसीजे या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या उनकी अपनी कचहरियों में नहीं, लेकिन जहां तक उनके जनता की अदालत का सवाल है वहां पे उनसे अवश्य सवाल पूछा जाएगा। और खास तौर पे आईसीजे के इस अहम फैसले के बाद मुझे लगता है कि वहां की जनता, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, तमाम जो उन देश हैं, वो सरकारें हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं, उन देशों की जो पब्लिक है वो अब अपनी आवाज उठाएगी। इसलिए सवाल बनता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले के बाद अमेरिका की तरह उन देशों के रुख में क्या कोई बदलाव होगा जिन्होंने इजराइल के साथ अपनी नजदीकियां दिखाई हैं। तो इस सवाल का जवाब देते हुए सिद्धार्थ वरदराजन बताते हैं कि जो देश इजराइल की मदद करते हुए दिख रहे हैं उनका खुला सपोर्ट देना अब मुश्किल हो जाएगा। अगर इजराइल पर नरसंहार के आरोप के तत्व को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्वीकार किया है तो इसका मतलब है कि जो देश इजराइल को हथियार की सप्लाई कर रहे हैं वह देश भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े किए जा सकते हैं। भले ही अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नहीं मगर उनकी अपने देश की अदालत में, जनता की अदालत में इजराइल को सपोर्ट करने का पॉलिटिकल कॉस्ट का हर्जाना बहुत बड़ा होने वाला है। शुक्रिया।